नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोबरस में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो देखी, हम बहुत सारे अग्रणीय किसानों से मिले, सभी के जो है मुंह पे एक नाम विशेष था, संदीप भाई। तो हमने कोशिश की इनसे मिलने की और जल्दी सफल हो गए। आइए आपको भाई से मिलवाते हैं। संदीप भाई राम राम। राम राम जी। अपना परिचय दो। मैं संदीप पुनिया, गांव उदयपुर है। जी जी जी। और मैं इन किसानों के साथ है 3-4 साल से मिला जुला हूँ। इसी कार्य में लगे इसी कार्य में लगा हुआ हूँ। टेक्निकल खेती जो है, हाँ टेक्निकल खेती है। मैं इनकी सलाह देता हूँ अपने किसान भाइयों को, इनका सहयोग कर रहा हूँ। आपका खुद का भी व्यवसाय यही है, साथ में आपकी आड़त की दुकान भी है और पेस्टिसाइड का भी आपका काम है। खाद बीज का भी बिजनेस है मेरा, आड़त की दुकान भी है। और 3-4 साल से मैं खुद भी ये खेती करता हूँ। 3-4 नेट हाउस है मेरे पास। तो आपका खुद का भी शौक? हाँ, खुद का भी शौक यही है। जी जी। या आपके पास संदीप भाई बहुत ही अलग चीज देखने को मिली। कैसे आपकी सोच इस पे आई, कैसे किया आपने ये काम? सर 2019 में मैंने सुना भाई नेट की खेती होती है। जी जी। राजस्थान से सुना था जी, वहाँ पे लगे हुए ज्यादा नेट जी। तो मैं इस चीज के लिए निकल पड़ा। ठीक है। मन 50 फार्मों पे गया, कम से कम भी 50 फार्मरों से मिला जी। उसकी मैंने इसकी सलाह ली कैसे इनकी खेती होती है जी। तो मैं 2 महीने तक इसी ट्रायल में लगा, विजिट बहुत किया आपने, काफी अनुभव इकट्ठा करके मैं मेरे खेत से शुरुआत करी इसकी जी। मैंने सबसे पहले क्या लगाया? एक नेट लगाया जी, उसमें खीरा की प्रोडक्शन ली। 650 क्विंटल आई स्टार्ट में। ठीक है ठीक है। फिर मैंने 3 नेट और लगाए खुद के। ठीक है। तो मेरे से प्रेरणा ले लेके ये जो किसान भाई है ये इनती लगाने से ये भी आपके साथ लग लिए। जब ऐसा इनको लगा कि संदीप भाई अच्छा कामयाब हो रहे हैं तो ये भी आपके साथ हो लिए? हाँ, तो ये मेरे साथ हो लिए और मैं इनको टाइम टू टाइम मतलब संभालते भी रहे आप इनको, मार्गदर्शन जिस तरह जो होता है, कुछ देख रेख वो आप अभी करते हो इनके? हाँ हाँ, अभी करता हूँ लगातार कंटिन्यूसली। मैं इनके साथ हूँ, किसान भाइयों के साथ। तो किस किस चीज की खेती आपने जो है टेक्निकल कर ली है? पहले तो खीरे से शुरुआत करी थी जी। फिर बाद में ये जो रेड कैप्सिकम है जी जी, एक येलो कलर की है, सीधी भाषा में लाल शिमला मिर्च जी। एक लाल है, एक पीली है। पीली भी देखिए आपके पास? हाँ, पीली भी है। फिर मैं इन किसानों को इसके लिए प्रेरित किया। ठीक है। आज ये अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं इस चीज से। ठीक है। फिर मैं इन किसानों को प्रेरित किया जो खरबूजा तरबूज मतलब ओपन फील्ड की खेती ओपन की। कई किसान ऐसे हैं जिसका जो ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, उनका बजट ज्यादा नहीं है जी, तो उसके लिए मैंने उनको प्रेरित किया जी जी जी। तो आज मैं कई फार्मर है, मतलब बहुत ज्यादा संतुष्ट है। हाँ, बहुत ज्यादा संतुष्ट है। ठीक है ठीक है जी। इसके बारे में बताओ संदीप भाई, मतलब कितना इसका जो खर्च है सर और कितनी इसकी प्रोडक्शन हो जाती है और कितने लाख तक पर एकड़ ये चली जाती है? स्टार्टिंग में सर इसका 80,000 रुपए का बीज आता है जी जी, पौध समेत खर्चा आ जाता है। नर्सरी तैयार करवानी पड़ती है इसकी। ठीक ठीक है। फिर उसमें 50% गवर्नमेंट अपने को सब्सिडी पर पौधा अगर मान के चले तो क्या खर्च है पर पौधा? 7, 8, 10 रुपए। पहले तो 4 रुपए। 4 रुपए, हाँ ठीक है। फिर 1 एकड़ का खर्चा लगभग, ये 9 महीने की फसल है जी, इसमें 4 लाख के करीब 1 एकड़ का खर्चा आ जाता है। 4 लाख का? हाँ, उसमें सारी चीज आली, मजदूरी भी आली, दवाई भी आली, स्प्रे भी आली, अपने जो ये धागे हैं 3-4 ये भी हैं, ये सारी चीज 4 लाख के अंदर 4 लाख की हो जाती है जी। और इसमें है सर प्रोडक्शन की माने तो इस फार्म में से अब तक 120 क्विंटल का करीबन मिर्च जा चुकी है और हाँ। इसका भाव अपनी देहाती मंडियों में क्या है? देहाती मंडियों में तो सर ये नहीं इतनी सक्सेस है जी जी। ये है चंडीगढ़, दिल्ली आजादपुर मंडी, ठीक है, बठिंडा, पटियाला, मतलब जो XYZ सिटी है। ये तो फैंसी आइटम हो गया ये। तो आप कहाँ बेच के आते हो इनको? दिल्ली, पटियाला जी, चंडीगढ़, बठिंडा, जो बड़े बड़े शहर है, XYZ सिटी बोला जाता है जी जी, उन शहरों में ये डेवलप जो अच्छे हैं, पैसे वाले लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे ये हाई लाइफ जिनकी है। एक संदीप भाई, औसत इसका रेट आपको क्या मिला? औसत रेट अब तक तो सर इसका 100 रुपए की औसत पड़ रही है हमें। 100 रुपए की, ठीक है। अब है फिलहाल मक्का का रेट इनका 50 रुपए किलो। तो 100 क्विंटल
तो 10 लाख रुपए की होगी की तो आप बेच चुके हो? हाँ 10 लाख की आज तक बेच चुके हैं। और इसका कितना सीजन और बाकी है, कितने महीने का? 2 महीने का सीजन और बाकी है। ठीक है, तो आने वाले 2 महीने आप क्या उम्मीद, क्या आपको? उम्मीद तो सर प्रोडक्शन तो दिखाई दे रही है आप लोगों को भी, नहीं, लगभग 100 प्लस भरमार लगी हुई है। 100 क्विंटल और है इसमें फार्म लग रहा है। हाँ हाँ, तो 5 लाख की और लगा लो, 50 रुपए का भाव मिलता हो। तो 15 लाख की तो प्रोडक्शन एक फार्म में मानते ही है। मानते ही। हाँ जी, पिछली साल भी एक फार्मर के करवाई थी, उसका 14 लाख रुपए की हुई थी। जी जी। अब की बार मतलब 4-5 लाख रुपए खर्च लगा लो, 6 लगा लो, 8-9 लाख रुपए पर एकड़, 10 लाख पर एकड़ के बच जाते हैं किसान को। मेहनती किसान है, अगर सब कुछ ठीक ठाक ईश्वर की कृपा रहे, ईश्वर की कृपा रह गई, भाव ठीक रह गए, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, आंधी तूफान या बारिश, कोई इंसेक्ट, कोई फंगस इस प्रकार का अगर नहीं आए, तो उसके लिए तो सर मैं टाइम टू टाइम, मतलब टाइम से पहले ही इनको बताता रहता हूँ, भाई ये स्प्रे कर दो, ये दवाई चला दो, ये शेड्यूल चला दो, ताकि टाइम टेबल आपका पूरा। हाँ टाइम टेबल है मेरा, मैं इनको शेड्यूल बना के देता हूँ फार्मरों को। भाई सोमवार को आपने ये करना है, जी जी जी। मंगलवार को खाली ड्रिप से पानी देना है, बुधवार को फिर ये अपना फर्टिलाइजर चलाना है। ठीक है, मतलब अब तक का शेड्यूल देता हूं। न्यूट्रिशन का इसका कैसे कुछ रहता है? जैसे ड्रिप इरिगेशन है, सारा ड्रिप इरिगेशन है जी। तो आप कितने टाइम बाद जो है डालते हो इसके अंदर? इसका सर एक शेड्यूल होता है जी। सोमवार को आपने देना है 11-44-11। ठीक है, एनपीके जी, ये नागार्जुना फर्टिस कंपनी है, उसका आता है, मतलब ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करी है उसने किसानों के लिए। तो उसके बाद मंगलवार का दिन हो गया, वो फ्री कर दिया, फ्री हो गया, उसमें पानी देना खाली। बुधवार को हो गया, उसमें फिर 15-15-30 चलाना है। ठीक है, चिलेटेड जिंक चलाना है, चिलेटेड जिंक हो गया। हाँ, वीरवार का फिर फ्री कर दिया, फ्री है, बस ओनली पानी दो। ठीक है, फिर शुक्रवार को 8044 है, कैल्शियम है, बोरोन है, मतलब इनका एक शेड्यूल बना रखा है, ये चलाओ आप। रूटीन है कि? हाँ, एक रूटीन है, एक हफ्ते में पानी तो डेली रहेगा। पानी तो बिल्कुल गर्मियों में तो डेली रहता है। हाँ, सर्दियों में एक दिन आप ओपी कर सकते हैं। किस टाइम पे आपने इनकी प्लांटिंग की? ये 15 अगस्त के आसपास। गेहूं बिजाई नवंबर में होती है, उससे पहले आपने इसकी शुरुआत कर दी थी? शिमला मिर्च की शुरुआत 15 अगस्त तैयार कर दी थी पहले आपने? छठे महीने में इसकी प्यो तैयार करवानी पड़ती है जी, अपनी गवर्नमेंट नर्सरी है जो। जी जी जी। गरौंडा है, सिरसा है, कई जगह है। हाँ, मनियाना है, वहाँ इसकी पहले प्यो तैयार करवानी पड़ती है। अपना चॉइस का बीज मेरे ख्याल से दे आओ, वो तैयार कर देंगे, ऐसा ही होता है जी। आप उनको बिल दे आओ और बीज दे आओ, वो अपनी नर्सरी तैयार कर देंगे बिल्कुल ओके, और आप उनसे वहाँ से ले आके इसको प्लांटेशन कर देते हैं। आपके पर एकड़ कितने पौधे हैं इसके अंदर? इसके में लगभग 10,000 है जी। 10,000 पौधे? 10,000 पौधे हैं। और पर पौधा आपकी क्या ये रहती है कि एवरेज में कितना लेना है मेरे को? 2 किलो जी। तो ये तो 200 क्विंटल होगी। हाँ, लगभग। और ये 200 क्विंटल को क्रॉस करेगी अब की बार। नहीं लग रहा है जी, बिल्कुल काफी अच्छी फसल देखने को मिल रही है, हमारे को भी ऐसा लगा। देखो, मैंने पहली बार देखी है ये रेड शिमला मिर्च या फिर येलो शिमला मिर्च, तो देखने से ऐसे लगता है कि भाई काफी मेहनत हो रखी है, और प्रोडक्शन भी ऐसा लग रहा है कि काफी होगा। हाँ, मेहनत तो बहुत ज्यादा है जी इसमें। हाँ, मतलब एक जो अपना जो बच्चा होता है ना छोटा, उसकी तरह देखभाल करनी पड़ती है। ये अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, अपना किसान इन बीमारियों को पहचानता नहीं। जी जी जी। उसके लिए जो टेक्नोलॉजी की खेती है नहीं जी, उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। देखिए, आपको बहुत सारे साधारण किसान देखेंगे जी, तो मैं जो इसकी बीमारी की, इसके जोखिम की बात फिलहाल मैं नहीं करूंगा, ये थोड़ा टेक्निकल काम है। जी जी। किसान साधारण है, भाई आप दवाई का नाम बताओ, वो भी एकदम वो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, किसानों कुछ बताओ, परंपरागत खेती जो है धान गेहूं अपनी लाख में 80,000 में सिमट जाती है, इससे भी हटके कुछ शुरू कर सके हूँ? सर, जिस किसान के पास आज के टाइम पे बजट कम है जी, वो तो अपना ओपन फील्ड से ड्रिप की खेती करे। ड्रिप की खेती में है अपना खरबूजा है, तरबूज है, घिया है, करेला है, तोरई है, इनमें भी अच्छी प्रोडक्शन आ रही है। ठीक है। और अगर नेट हाउस के अंदर करो तो खीरा है, शिमला मिर्च है। ठीक है। आगे मैं ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ आगे 1-2 महीने के लिए। मैं इन किसानों को फूल की खेती है नहीं, जैसे जरबेरा हो गया, लोटस हो गया, गुलाब है, हाँ, कई है ये। हाँ। उनके लिए पहले मैं ट्रेनिंग करके आऊंगा। ठीक है। फिर मैं इन किसानों को के सहयोग से इनकी भी खेती करवाऊंगा, उसकी भी। जी। उसमें और भी ज्यादा अच्छा मुनाफा है। नहीं, मेरे को भी देखने को मिला, जो पिछली वीडियो में मैंने संदीप भाई देखा जी, तो किसान बता रहा था कि मेरे पर एकड़ तरबूज की प्रोडक्शन 500 क्विंटल से ऊपर जाएगी। 600 तक भी। खानपुर गांव में 2-3 किसान है, एक रामफल है, एक डॉक्टर शमशेर है, एक कृष्ण भाई जी। उनके तीनों चारों के
3-3 4-4 एकड़ में तरबूज लगा रखे उन्होंने जी। उनकी हर एक की 500 से ज्यादा की एवरेज आओगी। संदीप भाई, एक धान की खेती 20 क्विंटल जी, गेहूं की खेती भी ये मान के चलो तकरीबन 20 ही क्विंटल है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसकी तुलना में तो इनका तो प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। तरबूज का पर एकड़ 500-600 क्विंटल तक चला जाता है। अड़की एक फैंसी आइटम है, शिमला मिर्च हुई आपकी, ये भी 200 क्विंटल तक चली जाती हाँ जी, है। हाँ, 200 तो क्विंटल तक। यूं मान के चलो कैलकुलेशन करें ना, तो कहाँ 500 क्विंटल, कहाँ 50 क्विंटल। 10 एकड़ की फसल किसान 1 एकड़ में ले रहा है। हाँ, 10 से भी ज्यादा एकड़ की फसल खर्चा सारी चीज फड़ाई जाओ नहीं किसान जो फड़ा हुआ है। यूं मान के चलो अगर 1 एकड़ में किसान हिम्मत कर ले लगान की जी। ये चीज है, जी, तो यूं मान के चलो वो 10 किले में खेती करे है। हाँ हाँ हाँ, 10 किले एक साइड और 1 किला एक साइड। इतना खर्चे की तुलना करेंगे तो इतना 1-1.5 लाख रुपये, 2 लाख जितना भी लगा है, इतना उनमें लग जाएगा 10 किला में, इतना इसे एक में लग जाएगा। उनमें इससे भी ज्यादा लग जाएगा। एक तो विशेष बात ये बनी कि भाई एक थोड़ी जगह में अगर छोटा किसान है, मान लिया जाए हिम्मती है, तो एक थोड़ी जगह में भी बहुत ज्यादा जगह जितनी पैदावार वो ले सकता है। ले सकता है जी, ले सकता है और ले भी रहे। ये तो उदाहरण आपके उदाहरण हाँ देखे हैं। ये तो कोई यूं नहीं है कि भाई असत्य वाली बात तो कुछ लगी नहीं। ना वो तो आपके सामने है, सामने बहुत से नहीं, फार्मा की बिल्कुल विजिट सामने करी है, आपने। सब कुछ देखा है ना, सामने है। हाँ जी। तो और क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँ कि मैं तो सर मैंने शुरुआत करी थी इस चीज की, हरियाणा सरकार भी ये करिए पानी बचाओ, धान की खेती ना करो, उनकी ना करो। तो इस तरह अपना ये जो दलहन फसलें हैं ये तो अपना होती नहीं। जी जी। बाजरे की खेती में कुछ बचता नहीं। गवर्नमेंट 4000 रुपये दे देगी, उससे नरमा में बचता नहीं, सारी काली हो गई, नरमा होनी बंद होगी। धान पर गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा रही है, कम से कम धान लगाओ। तो एक ये सुझाव हुआ है सामने भाई, इससे पानी की भी बचत है। ड्रिप इरिगेशन में बहुत कम पानी लगता है, पानी बहुत कम लगता है। हाँ, और प्रोडक्शन ज्यादा है, और खुराक भी मेंटेन हो, जो पौधे ने जितनी खुराक चाहिए वह उसकी प्रॉपर जड़ के अंदर जावा है। हाँ, ड्रिप इरिगेशन का ये सिस्टम जो चाहिए है वो पौधे की जड़ के अंदर जाओ और उसको तुरंत कैप्चर कर लेता। अगर मान लिया जा ओपन कोई फसल लगा रहे हैं अपन, छीटा देके मान लिया जा खाद छिड़क रहे हैं, खाद कहीं दूर जाके पड़ेगा, पौधा कहीं दूर है, वो सर 50% लगता है। हाँ 50% तो वेस्ट ही हो जाता है। हाँ, ये 95% लगता है इसमें। मतलब यूं मान के चलो रसायन की भी बचत है, पेस्टिसाइड जो भी खाद वगैरह डालना हो उसकी भी बचत है। हाँ, जितना भी डालना होगा नहीं वो खराब नहीं होगा, सारा का सारा पौधा उससे ले लेगा जी। तो संदीप भाई एक आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा, आपने कहाँ क्या कुछ देखा कि आप इस लाइन में आ गए? मैं एक दक्षिण भारत में जा रहा था जी। वहाँ पर अंगूर की खेती हुआ है, खीरे की खेती हुआ है, मतलब ये ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम अपने से बहुत ज्यादा है। तो फिर वहाँ से मनमाई राजस्थान का एक गांव है ओड़ा सुनी, फिर एक फार्मर ने अपना चैनत भी लगाया रखा था, बलराज नाम है उसका, मैं उसका फार्म भी देख के आया। ठीक है। सोनीपत भी गया, दिल्ली भी गया। तो फिर मेरे मन में आया कि भाई अपने एरिया में भी मोटिवेट हो गए। हाँ, मोटिवेट हो गई, हौसला आ गया कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मेरे से शुरुआत करी, आगे आगे किसान भाई मिलते गए, भाई कैसे करी जाती है, फिर मैं उनको बताता गया। आपकी खाद बीज की दुकान है जी, आप किसानों के पास जाते हो जी, तो कुछ चार्ज लेते हो या फिर भाईचारा ही है? ना नहीं जी, कोई चार्ज नहीं लेता मैं किसी भी किसान से, एक पैसा भी नहीं लेता हूँ। वो मेरा रूटीन है, एक हफ्ता में एक बार तो मैं उनको खुद को संभालता हूँ जी। मैं खुद जाता और बुला लेते तो जाते ही जाते हो। और जब भी किसी फार्मर का दिक्कत है जी, भाई कोई भी प्रॉब्लम है जी एट ए टाइम, भैया दिक्कत आ रही है मेरी फसल में, मैं टाइम निकल कर तुरंत चला जाता हूँ उनके पास जी। हाँ, कुछ न कुछ समाधान बताते हैं उनको। और मेरे ये आपकी खुद के ख्यालात, खुद की सोच है? हाँ, खुद के ख्यालात, खुद की सोच। इसमें मतलब कोई अर्निंग का, आय का कोई वो नहीं है कि भाई ये तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी ही है? हाँ हाँ, जिंदगी से है। मैं फ्री में सर्विस दे रहा हूँ किसान भाइयों को, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं अच्छी बात है संदीप भाई, क्योंकि साधारण से किसान है, ज्यादा नॉलेज है नहीं इतनी। कोई अच्छा भाई थोड़ी गाइडेंस कर दे तो किसी न किसी घर में तरक्की हो जाती है, और तरक्की सब बड़ी चीज है। कोई डिग्री नहीं है मेरे पास, ना कोई मैं टेक्निकल, अनुभव है ज्यादा। हाँ, अनुभव है, वही बड़ी चीज है। हाँ, मेरे ऊपर एक नागार्जुना कंपनी की टीम काम कर रही है। ठीक है। कहीं आप ट्रेनिंग कर रहे हो जी, वहाँ से भी आप क्या करोगे? सीखो ही तो। हाँ, सीखना ही है। मैं भी किसानों से सीखा हूँ, किसान मेरे सीख रहे हैं, और मैं भी वापसी किसानों से सीख रहे हो। आज भी सीख रहा हूँ। और कोई बार ऐसी भी दिक्कत आ जाती है, कोई मेरे चीज समझ में भी तभी बाहर होती है। उसके ऊपर एक मेरी नागार्जुना है कंपनी है, भारत की कंपनी है, ये तो ब्रांड है। हाँ, स्वदेशी है अपनी कंपनी, ब्रांड है। उसमें एक टेक्निकल हेड है मोइनीश जी दुसारिया।
जी, साउथ के हैं। साउथ के हैं वो, इन फार्मर की विजिट भी करते हैं एक बार, एक साल में एक बार विजिट करते हैं। ठीक है। किसी उसका फार्मर का कोई क्वेश्चन हो और मैं तो उनसे रोज सलाह लेता रहता हूँ, क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए, प्रोडक्शन कम आ रही है तो आगे शेड्यूल चेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मतलब वो बहुत। हाँ, हर जमीन का न्यूट्रिएंट्स लेवल अलग अलग होता है। ये जो इसमें क्या ज्यादा, इसमें क्या कम, इसमें क्या कम कर सकते हैं हम, इसमें क्या ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, वो न्यूट्रिशन वैल्यू है कम ज्यादा करनी पड़ती है जमीन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। तो उसमें वो मेरे सहयोग कर रहे हैं। लैब है अच्छी नागार्जुना के पास, मिट्टी भी चेक करवाता हूँ मैं इन किसानों की। ठीक है। किस चीज की कमी है, यहाँ पे मान ले एक शेड्यूल के तहत तो डाले जाओ, फास्फोरस डाल दिया, जमीन में कमी हो नहीं। हाँ, तो वेस्ट ही करना हो गया। इस लेवल की सुविधा भी फ्री में किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। काफी अच्छा सराहनीय काम लगा संदीप भाई आपका। तो हमारी काफी शुभकामनाएं हैं आपको कि ये इस तरह ये आपकी प्रक्रिया बढ़ती रहे, घटे नहीं बढ़ती रहे। जी। संदीप भाई, कोई भी दर्शक भाई, किसान भाई अगर आपसे मिलना चाहे तो आपका संपर्क जो सूत्र, जो आपका फोन नंबर हो बताओ। 98 121 जी 12341 जी। और मैं अनाज मंडी में मिलता हूँ कितने नंबर को छोड़कर। ठीक है। पूनिया बीज भंडार के नाम से अपनी दुकान है, अनाज मंडी आसी 32 नंबर दुकान। 32 नंबर जी, अनाज मंडी आसी 32 नंबर दुकान है। एक रविवार को छोड़कर भाई तकरीबन वहीं पे मिलेंगे। हाँ, या तो दुकान पे मिलूंगा या मैं फील्ड में मिलूंगा आप के पास। फोन नंबर आ गया है, आप वैसे मैं लिख के भी दूंगा इसमें वीडियो में, तो आप संपर्क कर लेना। और किसी भी भाई के मन में संशय हो किसी भी प्रकार का कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो सीइंग इज बिलीविंग, देखने के बाद विश्वास आता मन में। तो अगर इच्छा हो किसी भी भाई को तो विजिट करनी हो किसी भी फार्म की, तो वो संदीप भाई से संपर्क कर लेना आप। हाँ, साथ में जा करके जो है ना ये विजिट करवा देंगे आपको। शिमला अच्छी लगती है, खीरा अच्छा लगता है, या फिर तरबूज, जो भी आपकी चॉइस हो ना, आप देख लेना, किसानों से खुद बात करना, फिर जो है ना आप आपकी जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाना। वीडियो में इतना ही भाइयों, नमस्ते, जय हिंद।